ये तो खुद ब खुद चल के सामने आ गई। राजू, सुरेश, आ जाओ इधर, मिल गई है ये। देखो, दूर हो मुझसे, खाते क्या हो तुम लोग? प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। अब कहाँ जाएगी तू बच के? हाँ, माँ, लक्ष्मी माँ। बोलो सविता। माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे श्रेया को ढूंढने जाना चाहिए या मैं यहाँ माया के साथ रुकूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। सविता, उचित निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष रूप से सोचना अनिवार्य होता है। यदि तुम्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि श्रेया मेरे अंश अवतार को जन्म देने वाली है, तब भी क्या तुम यही निर्णय करती? ऐसे में तो मैं यहाँ रुकती माया के साथ। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस हालत में मैं उसे अकेला। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। आपके अंश अवतार के आने के उत्साह में मैं गलत फैसला लेने जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और माँ, अब भी मेरे मन में कैसा अजीब द्वंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ माया है और एक तरफ श्रेया। दोनों को मेरी जरूरत है। मैं कहाँ जाऊं? अरे सविता, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अरे पगली, ना ना, रोते नहीं। क्यों रो रही है तू? हाँ, देख, मैं नहीं जानती क्या तू तेरी दोनों बहुओं को कितना प्यार करती है। ये पर समझने वाली बात है, तू एक ही समय पे दोनों के साथ तो नहीं ना रह सकती। पर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। एक काम कर, तू ना माया के पास रह, मैं जाके श्रेया को ढूंढती हूँ। बस। सच दीदी, आप मदद करेंगी मेरी? अरे क्यों नहीं करूंगी? पगली, बहनें होती किस लिए हैं? और फिर तूने मेरे लिए कितना सब कुछ किया है, मैं तेरे लिए इतना नहीं करूंगी? मैं ढूंढ के लाती हूँ श्रेया। बस तू ना रोना बंद कर दे, मैं अभी जाके उसको लेकर आती हूँ। कुछ भी करूंगी, उसको ढूंढ के लाऊंगी। तू फिक्र मत कर। अभी गई, अभी आई। वैभव को फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक पहुंचा है। उसे श्रेया के बारे में बताना है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है। माँ, मुझे श्रेया की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। दूर हो मुझसे, जाते क्या तुम लोग? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरा बच्चा। मुझे पता है आपका अंश अवतार उसके साथ है। वो उसकी रक्षा जरूर करेगा। माँ, कौन आएगा तुझे बचाने? कोई नहीं आने वाला तेरे को बचाने के लिए।
क्या हो गया यार? सुनिए, श्रेया के बारे में कुछ पता चला? नहीं, और ये वैभव का फोन भी नहीं लग रहा। अब क्या होगा? मैंने पुलिस में खबर कर दी है श्रेया के बारे में। मुझे वैभव को पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि रतलाम के बाहर कोई एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से वहाँ रास्ता पूरा जैम हो गया। मुझे लगता है वैभव वो ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है और खराब मौसम की वजह से उसका फोन नहीं लग रहा। मुझे तो डर है कहीं श्रेया फिर से किडनैप ना हुई हो। अरे ये सब मत सोचो तुम, कुछ नहीं होगा श्रेया को। देखो यहाँ बैठे कुछ नहीं होने वाला। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, देखता हूँ श्रेया की कोई खबर मिली है क्या। और श्रेया को ढूंढना पड़ेगा वैभव के आने के पहले। माया की हालत में अगर सुधार आए तो मुझे फोन करके बताना। सविता जी, जी, कैसी है वो? जी उनको होश आ गया है, अब ठीक है वो, तो थोड़ा पेन में है। आप उनसे मिल सकते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। माया बेटा, माया बेटा, लक्ष्मी माँ का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें होश आ गया। ये नाटक बंद कीजिए मम्मी। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी और आपकी वो लाडली श्रेया की वजह से हो रहा है। क्या बोल रही हो बेटा? कुछ गुंडे आए थे मेरे पीछे, मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। ये मेरी हालत आपकी लाडली श्रेया की वजह से हुई है। वो लोग उसे किडनैप करना चाह रहे थे और पकड़ के ले गए मुझे। वो तो अच्छा है मिल गई श्रेया उन्हें, वरना वो लोग मेरी क्या हालत करते, मेरे बच्चे का क्या होता। यानी श्रेया गुंडों के पास? मम्मी, रोहित रोहित कहाँ है? वो मम्मी जवाब दीजिए, रोहित कहाँ है? रोहित तो याद नहीं है बेटा, वो सो रहा है। यहाँ नहीं है मतलब? मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ, इस हालत में हूँ, और आपने उसे फोन करके ये खबर देने की जरूरत तक नहीं समझी। मम्मी कैसी माँ है आप? पहले रोहित की टांग तोड़ दी और फिर श्रेया की वजह से मुझे किडनैप करके लेके गए, और अब आपने उसे फोन तक नहीं किया। सच में मम्मी, आपको ना श्रेया के सामने कोई नजर ही नहीं आता। ऐसा नहीं बोलते मम्मी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको और श्रेया को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कभी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी आप दोनों को। इन्हें ऑपरेशन के लिए लेकर जाना है। लेकिन रोहित, उसने कहा था कि वो बच्चे के जन्म के लिए मेरे साथ होगा। वो माँ श्रेया किडनैप हो गई, उसकी रक्षा करना माँ। आपका अंश है उस पे, उसकी रक्षा करना। बॉस, ये क्या हो रहा है बॉस? कुछ नहीं निकम्मो, जाओ। ये तुझे जान प्यारी ना? ए भाग यहाँ से, भाग।
अकेले नहीं कर पाऊंगी। माँ, आपके बिना नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैंने आपसे वरदान मांगा था कि आप अंश अवतार में मेरे घर में जन्म ले। उस वरदान की मैं हमेशा रक्षा करूंगी, लेकिन जब तक श्रेया या आपके अंश के बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिलती, तब तक आपके सामने यूं ही एक पैर पर खड़ी रहूंगी और आपका नाम जपती रहूंगी। आपने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया था, उसी भक्ति का वास्ता दे रही हूँ माँ। मेरी बच्ची की रक्षा करो, मेरी बच्ची की रक्षा करो। सोचा था तुम्हारे होने के बाद सबसे पहले तुम्हें दादी के हाथों में दूंगी। पता है कितनी एक्साइटेड थी वो तुम्हें मिलने के लिए। एक को लक्ष्मी माँ को मिलने के लिए खुशी होती है उनको, और एक तुमसे मिलने की। तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो उन्हें तुम्हें मिलने का इंतजार था। जल्दी मिलाऊंगी तुम्हें उनसे। कौन है? ये तो औरत है, शायद मुसीबत में है। आओ देखते हैं।
पूरी रात बीत गई माँ, लेकिन श्रेया की कोई खबर नहीं आई। श्रेया या आपके अंश पर अगर कोई आ जाए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने वरदान तो मांग लिया लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाई। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बच्ची? मम्मी, श्रेया, श्रेया कहाँ है तू? 7वें आसमान पर मम्मी। मैं बहुत खुश हूँ, आप दादी बन गई। क्या? लक्ष्मी आई है घर में मम्मी। होती हुई है आपको। लक्ष्मी माँ आ गई, माँ आ गई। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा दिया। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है माँ। श्रेया ने आपके अंश अवतार को जन्म दिया है। अब बहुत जल्द माया भी उसकी खुशखबरी देगी। बहुत खुश हूँ माँ। मम्मी, श्रेया, श्रेया, मेरी बच्ची। तुम्हें नहीं पता बेटा, तूने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। पर मुझे माफ कर दे बेटा, इसके जन्म के वक्त मुझे तेरे साथ होना चाहिए था, पर तू अकेली पड़ गई। मम्मी, चाहती तो मैं भी थी कि आप मेरे साथ रहो। बहुत डर गई थी, पर इसकी सूरत देखते ही सारा डर चला गया। देखिए ना मम्मी, मम्मी, ये रही आपकी पोती। अब इस पे सबसे पहला हक आपका रहेगा। माँ,
आपके इस नन्हे स्वरूप का मेरे हाथों में होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।